मणिपुर में हिंसा के दौरान जमकर हथियारों की लूट हुई और इनमें से ज्यादातर हथियार अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। ये हथियार इस वक्त कहां हैं, कोई नहीं जानता। अब जबकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, इन हथियारों की रिकवरी की कोशिश अब तेज कर दी गई है। आजाद भारत के इतिहास में इतने हथियार कभी नहीं लूटे गए जितने 70 दिनों के अंदर मणिपुर में लूट लिए गए। ये हथियार इतने घातक हैं कि भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर 4,537 हथियार लूटे गए, जिनमें से 1,600 बरामद किए जा चुके हैं। 3 और 4 मई को और उसके बाद 28 मई को हथियार लूटे गए। ये हथियार मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से 446 हथियार लूटे गए, मणिपुर राइफल से 1,598 और IRB से 463 हथियार लूटे गए। इसी तरह पूरे मणिपुर में 37 जगहों पर लूट की वारदात हुई, जिनमें LMG, MMG, AK, इंसास, असॉल्ट राइफल, MP4 राइफल, स्नाइपर, पिस्टल और कार्बाइन शामिल हैं। मणिपुर पुलिस और इंटेलिजेंस ने दिन रात एक कर दिए हैं, लेकिन हथियारों का कोई अता पता नहीं। इसलिए अब मणिपुर में जगह जगह इस तरह के ड्रॉप बॉक्स लगाए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने लूटे हुए हथियार यहां जमा करवा दें। हम इस समय इम्फाल के खुराई इलाके में हैं। ये यहाँ के MLA का घर है। यहाँ पर ये पोस्टर लगा रखा है जिसमें लिखा है प्लीज ड्रॉप योर स्नेच्ड वेपन हियर, यानी जो हथियार लिए गए हैं उन सभी हथियारों को इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप करें और इसके लिए आप फील फ्री करें और ये काम करें। जितने भी हथियार हैं कुल मिला के इसकी संख्या 4357 यानी 4,397 के लगभग की है। 1,600 हथियार वापस आ चुके हैं। मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, 8 IRB, 7 मणिपुर राइफल, ये 3 ऐसी जगह थी जहां पर ये सबसे ज्यादा हथियारों को लिया गया और फिर उसके बाद FIR भी दर्ज है। कुल मिला के 10,000 से ज्यादा इसमें FIR दर्ज हुई है अलग अलग जगहों पर। 3, 4 तारीख और 28 तारीख के ऐसे दिन थे जब सबसे ज्यादा हथियारों को लूटा गया। हम इस समय यहां पर मौजूद हैं जहां पर वेपन्स बनाए हुए हैं जो कि इस समय मणिपुर ट्रेनिंग कॉलेज और IRB और मणिपुर राइफल से लूटे गए, जिसमें AK-47, इंसास, M4A1, इंसास, LMG, उसके अलावा स्नाइपर राइफल्स मौजूद है। और इस पूरे इलाके में अगर कोई आता है व्यक्ति तो उसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे, उन्होंने अपील की थी तो 120 के लगभग हथियारों को तुरंत वापस किया गया था और इसी जगह पर जो वेपन्स है उनको ड्रॉप किया गया। यहां पर CRPF के जवानों की तैनाती है, यहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा यहां पर की गई है। हथियार बेहद घातक हैं, इसलिए इनकी रिकवरी जरूरी है। मणिपुर हिंसा के दौरान 10 जगह से कुकी समुदाय ने हथियार लूटे, जबकि 27 जगह से मैतेई ने हथियार लूटे। इन वारदातों में 10,000 से ज्यादा FIR हुई है। एक तरफ हथियारों की रिकवरी के लिए अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ मैतेई समुदाय की महिलाएं उन वॉलंटियरों के लिए चंदा जमा कर रही हैं जो अभी भी गांव की रक्षा में तैनात हैं। अभी जो चल रहे हैं ना, वार चल रहे हैं, उसकी ये इसमें जो है ना अदुदा हमारे विलेज का भाई ब्रदर वगैरह वगैरह जो है ना, हमारे पास तो गन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली घर को और खाली घर को वो लोग है ना हमारी संपत्ति घर ये सबको है ना बचाने के लिए रुका हुआ है। इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग कुछ डोनेट करके उन लोगों को देना चाहते हैं। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं जो इस समय फ्रंट लाइन में आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए डोनेशन है? उनके लिए डोनेशन कर रहे हैं। मीरा पाइबीज हैं जो कि इस समय रोड पर हैं। आप ठीक पीछे देखें तो यहाँ पर जो भी गाड़ी आ रही है, गाड़ी की आवाजाही है, उनको रोककर उनसे वो डोनेशन ले रहे हैं। ये डोनेशन है वॉलंटियर्स के लिए और वॉलंटियर्स के लिए डोनेशन लेते हुए डोनेशन बॉक्स के अंदर ये सभी मीरा पाइबीज पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो वॉलंटियर्स को दे सके। मणिपुर हिंसा में 181 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर हथियार लूटे गए हैं उनसे पुलिस की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर
क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।